वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको अचानक चक्कर आना, पसीना आना, घबराहट या कमजोरी महसूस होती है तो हो सकता है ये लो डायबिटीज का संकेत हो। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे लो डायबिटीज के शुरुआती और गंभीर लक्षण, इसके कारण और तुरंत क्या करना चाहिए। लो ब्लड शुगर कितना खतरनाक हो सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया, लो ब्लड शुगर डायबिटीज वाले लोगों में आम है, लेकिन ये कभी कभी डायबिटीज के बिना लोगों को भी प्रभावित कर सकता है। आपको कार्बोहाइड्रेट का सेवन करके जल्द से जल्द हाइपोग्लाइसीमिया का इलाज करना चाहिए। यदि इसका इलाज नहीं किया जाता है तो गंभीर लो ब्लड शुगर जीवन के लिए खतरा बन सकती है। हाइपोग्लाइसीमिया, लो ब्लड शुगर क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया तब होता है जब आपके रक्त में शर्करा, ग्लूकोज का स्तर आपके लिए स्वस्थ सीमा से नीचे चला जाता है। इसे लो ब्लड शुगर या निम्न रक्त ग्लूकोज भी कहा जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया डायबिटीज वाले लोगों में आम है, खासकर टाइप 1 डायबिटीज वाले लोगों में। डायबिटीज से पीड़ित अधिकांश लोगों के लिए हाइपोग्लाइसीमिया तब होता है जब आपका रक्त शर्करा स्तर 70 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर या 3.9 मिलीमोल प्रति लीटर mmol से कम होता है। डायबिटीज रहित अधिकांश लोगों के लिए हाइपोग्लाइसीमिया तब होता है जब उनका रक्त शर्करा स्तर 55 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर या 3.1 मिलीमोल से कम होता है। हाइपोग्लाइसीमिया के लिए चीनी, कार्बोहाइड्रेट खाने या पीने से तत्काल उपचार की आवश्यकता होती है। गंभीर हाइपोग्लाइसीमिया जीवन के लिए खतरा हो सकता है और इसके लिए आपातकालीन ग्लूकागन और या चिकित्सा हस्तक्षेप के साथ उपचार की आवश्यकता होती है। ब्लड शुगर क्या है? ग्लूकोज, चीनी, मुख्य रूप से आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन और पेय पदार्थों में मौजूद कार्बोहाइड्रेट से आता है। यह आपके शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। आपका रक्त ऊर्जा के लिए उपयोग करने के लिए आपके शरीर की सभी कोशिकाओं तक ग्लूकोज पहुंचाता है। ग्लूकोज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो कई शारीरिक प्रक्रियाएं स्वाभाविक रूप से आपके रक्त शर्करा को स्वस्थ सीमा में रखने में मदद करती हैं। इंसुलिन, एक हार्मोन जो आपका अग्न्याशय बनाता है, स्वस्थ रक्त शर्करा को बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान करता है। ग्लूकागन इस प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण हार्मोन है। डायबिटीज से पीड़ित लोगों को अपने रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखने के लिए मौखिक डायबिटीज दवाओं या सिंथेटिक इंसुलिन जैसी दवाओं का उपयोग करना चाहिए और या जीवनशैली में बदलाव करना चाहिए। लो ब्लड शुगर अक्सर अतिरिक्त इंसुलिन के कारण होता है, चाहे आपका शरीर स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक इंसुलिन बनाता हो या आप बहुत अधिक सिंथेटिक इंसुलिन इंजेक्ट करते हो। अन्य हार्मोनल और चयापचय संबंधी समस्याएं भी लो ब्लड शुगर का कारण बन सकती हैं। अगर आपका ब्लड शुगर स्वस्थ सीमा से नीचे चला जाता है तो ये कुछ लक्षण पैदा करता है, जैसे कि कांपना और तेज दिल की धड़कन, और अगर यह बहुत कम हो जाए तो ये जानलेवा भी हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके मस्तिष्क को ठीक से काम करने के लिए लगातार ग्लूकोज की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। पर्याप्त ग्लूकोज के बिना आपका मस्तिष्क काम नहीं कर सकता। हाइपोग्लाइसीमिया कितना आम है? डायबिटीज से पीड़ित लोगों में हाइपोग्लाइसीमिया होना आम बात है, विशेष रूप से उन लोगों में जो इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन लेते हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित 5 में से 4 लोग तथा टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित लगभग आधे लोग जो इंसुलिन लेते हैं, उन्होंने 4 सप्ताह की अवधि में कम से कम एक बार लो ब्लड शुगर की समस्या की सूचना दी। टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित लोग जो मैग्लिटिनाइड या सल्फोनीलुरिया मौखिक डायबिटीज दवाएं लेते हैं, उनमें भी लो ब्लड शुगर का खतरा बढ़ जाता है। आप डायबिटीज के बिना भी हाइपोग्लाइसीमिया का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन यह असामान्य है। लो ब्लड शुगर के लक्षण और संकेत क्या हैं? हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण जल्दी शुरू हो सकते हैं और यह हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं। एक व्यक्ति को हर एपिसोड के लिए अलग अलग लक्षण भी अनुभव हो सकते हैं। लो ब्लड शुगर के लक्षण अप्रिय होते हैं, लेकिन वे अच्छी चेतावनी देते हैं कि आपको अपने रक्त शर्करा के और अधिक गिरने से पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए। संकेतों में शामिल हैं हिलना या कांपना, कमजोरी, पसीना आना और ठंड लगना, अत्यधिक भूख, पॉलीफेगिया, तेज हृदय गति, चक्कर आना या हल्का सिरदर्द होना, भ्रम या ध्यान केंद्रित करने में परेशानी, चिंता या चिड़चिड़ापन, आपकी त्वचा से रंग उड़ जाना, पीलापन, आपके होठों, जीभ या गालों में झुनझुनी या सुन्नता। गंभीर हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षणों में शामिल हैं धुंधला या दोहरी दृष्टि, अस्पष्ट भाषण, अनाड़ीपन या समन्वय में कठिनाई, विचलित होना, दौरे, होश खो देना। गंभीर हाइपोग्लाइसीमिया जीवन के लिए खतरा है, इसके लिए तत्काल चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है। दुर्लभ मामलों में गंभीर हाइपोग्लाइसीमिया जिसका इलाज नहीं किया जाता है, उसके परिणामस्वरूप कोमा और या मृत्यु हो सकती है। आपको सोते समय भी लो ब्लड शुगर का अनुभव हो सकता है। रात्रिकालीन हाइपोग्लाइसीमिया,
लक्षणों में ये शामिल हो सकते हैं: बेचैन नींद, अपने पजामे या चादर के ऊपर से पसीना आना, सोते समय रोना, बुरे सपने आना, जागने के बाद थका हुआ, विचलित या भ्रमित महसूस करना। लो ब्लड शुगर के लक्षण कब प्रकट होते हैं? डायबिटीज रोगियों में लक्षण जिस ग्लूकोज स्तर पर शुरू होते हैं वो प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होता है। आमतौर पर डायबिटीज से पीड़ित लोगों में लक्षण तब शुरू होते हैं जब उनका रक्त शर्करा स्तर 70 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर या उससे कम होता है। अगर आपका रक्त शर्करा स्तर तेजी से गिर रहा है तो आपको इस बिंदु से पहले ही लक्षण दिखाई दे सकते हैं। डायबिटीज से पीड़ित कुछ लोगों में अपेक्षाकृत उच्च ग्लूकोज स्तर पर हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आपको क्रोनिक हाइपोग्लाइसीमिया, उच्च रक्त शर्करा होता है तो आपका शरीर इसे अपने सामान्य स्तर के रूप में स्वीकार कर लेता है। यह उस निर्धारित बिंदु को बदल देता है जिस पर निम्न रक्त शर्करा के लक्षण स्पष्ट होते हैं। कुछ लोग जिन्हें कम रक्त शर्करा की समस्या होती है उनमें लक्षण नहीं दिखते या उन्हें पता ही नहीं चलता। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता इसे हाइपोग्लाइसीमिया अनवेयरनेस कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया अनवेयरनेस वाले लोगों में गंभीर एपिसोड होने की संभावना अधिक होती है और उन्हें चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है। हाइपोग्लाइसीमिया अनवेयरनेस डायबिटीज से पीड़ित लोगों में हो सकता है जो लंबे समय से कम रक्त शर्करा के स्तर के साथ रहते हैं। कम रक्त शर्करा होने पर उनके शरीर में लक्षण दिखना बंद हो जाते हैं। यदि आपको हाइपोग्लाइसीमिया अनवेयरनेस है तो अपने दोस्तों और परिवार को बताना जरूरी है ताकि वे जान सकें कि अगर आपको गंभीर लो ब्लड शुगर एपिसोड का सामना करना पड़े तो आपकी मदद कैसे करें। आपको निम्नलिखित से भी लाभ हो सकता है: निरंतर ग्लूकोज मॉनिटरिंग CGM उपकरण का उपयोग करना जो आपको हाइपोग्लाइसीमिया होने पर सचेत कर सकता है। रक्त शर्करा की अधिक बार मैन्युअल जांच। एक सेवा कुत्ता जिसे डायबिटीज चेतावनी कुत्ता कहा जाता है विशेष रूप से आपको लो ब्लड शुगर होने पर सचेत करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। लो ब्लड शुगर की जटिलताएं क्या हैं? लंबे समय तक गंभीर हाइपोग्लाइसीमिया जीवन के लिए खतरा बन सकता है और इससे निम्नलिखित जटिलताएं हो सकती हैं: शरीर के कई अंग खराब हो जाना, हृदय अतालता, दिल की धड़कन रुकना, स्थायी मस्तिष्क क्षति, प्रगाढ़ बेहोशी, मौत। कम रक्त शर्करा होने पर वाहन चलाने जैसे भारी उपकरण चलाना भी खतरनाक हो सकता है। आपकी दुर्घटना होने की संभावना अधिक हो सकती है। यदि आपको डायबिटीज है तो भारी उपकरण चलाने से पहले हमेशा सुनिश्चित करें कि आपका रक्त शर्करा स्तर सीमा में है। डायबिटीज से पीड़ित लोगों में हाइपोग्लाइसीमिया, लो ब्लड शुगर का क्या कारण होता है? हाइपोग्लाइसीमिया तब होता है जब आपका रक्त शर्करा स्तर स्वस्थ सीमा से नीचे चला जाता है। डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए इसके कई कारण हो सकते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया तब विकसित हो सकता है जब भोजन, व्यायाम और डायबिटीज की दवाएं जैसी चीजें संतुलन से बाहर हों। डायबिटीज से पीड़ित लोगों में हाइपोग्लाइसीमिया उत्पन्न करने वाली सामान्य स्थितियों में शामिल हैं: बहुत अधिक इंसुलिन लेना, गलत इंसुलिन लेना या वसा ऊतकों के बजाय मांसपेशियों में इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना। इंसुलिन और कार्बोहाइड्रेट का सेवन सही समय पर न करना, उदाहरण के लिए भोजन के लिए इंसुलिन लेने के बाद भोजन करने के लिए बहुत देर तक इंतजार करना। मौखिक डायबिटीज दवाओं की बहुत अधिक या बहुत अधिक खुराक लेना, सामान्य से अधिक सक्रिय होना, बिना खाए शराब पीना, सामान्य से देर से भोजन करना या भोजन छोड़ देना, भोजन में वसा, प्रोटीन और फाइबर को शामिल करके उसे संतुलित न करना। जो लोग गर्भवती हैं और टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित हैं उनमें भी हार्मोन परिवर्तन के कारण पहली तिमाही के दौरान लो ब्लड शुगर का अनुभव होने की अधिक संभावना होती है। डायबिटीज रहित लोगों में हाइपोग्लाइसीमिया का क्या कारण है? गैर डायबिटीज संबंधी हाइपोग्लाइसीमिया के दो मुख्य प्रकार हैं: प्रतिक्रियाशील हाइपोग्लाइसीमिया और उपवास हाइपोग्लाइसीमिया। प्रतिक्रियाशील हाइपोग्लाइसीमिया, रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया तब होता है जब आपको भोजन के बाद कम रक्त शर्करा का अनुभव होता है। यह आमतौर पर भोजन के लगभग 2 से 4 घंटे बाद होता है। शोधकर्ताओं को अभी तक इसका सटीक कारण पता नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि यह कुछ खाद्य पदार्थों, खास तौर पर सफेद चावल, आलू, सफेद ब्रेड, केक और पेस्ट्री जैसे सरल कार्बोहाइड्रेट वाले खाद्य पदार्थों को खाने के बाद रक्त शर्करा के स्तर में अचानक वृद्धि और फिर गिरावट के कारण होता है। बैरिएट्रिक सर्जरी के परिणामस्वरूप रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है। कुछ प्रकार की बैरिएट्रिक सर्जरी, जैसे कि गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के बाद, आपका शरीर बहुत तेजी से शर्करा को अवशोषित करता है, जो अतिरिक्त इंसुलिन उत्पादन को उत्तेजित करता है। ये तब हाइपोग्लाइसीमिया का कारण बन सकता है। आपका शरीर आमतौर पर प्रतिक्रियाशील हाइपोग्लाइसीमिया को स्वयं ही ठीक कर लेता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का सेवन करने से आपके लक्षण अधिक तेजी से दूर हो सकते हैं। उपवास हाइपोग्लाइसीमिया डायबिटीज से पीड़ित अधिकांश लोगों के लिए लंबे समय तक भोजन न करने, उपवास से हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका शरीर आपके रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए हार्मोन और संग्रहित ग्लूकोज का उपयोग करता है। हालांकि कुछ स्थितियां और हालात डायबिटीज रहित लोगों में उपवास हाइपोग्लाइसीमिया का कारण बन सकते हैं, जिनमें शामिल हैं अत्यधिक शराब का सेवन। शराब आपके शरीर को नई ग्लूकोज कोशिकाओं ग्लूकोनोजेनेसिस के निर्माण से रोकती है। यदि आप कई दिनों तक अत्यधिक मात्रा में शराब पीते हैं और ज्यादा नहीं खाते हैं, तो आपके शरीर में संग्रहित ग्लूकोज ग्लाइकोजन खत्म हो सकता है। इससे हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है क्योंकि आपका शरीर आपके रक्त शर्करा को ठीक से नियंत्रित नहीं कर सकता है। गंभीर बीमारी। आप गंभीर बीमारी की स्थिति में हाइपोग्लाइसीमिया का अनुभव कर सकते हैं, जैसे कि अंतिम चरण की यकृत की बीमारी, सेप्सिस, भूखमरी या गुर्दे की विफलता। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका शरीर ऊर्जा के लिए संग्रहित ग्लूकोज का उपयोग तेजी से कर रहा है, जितना कि आपका शरीर आपके द्वारा खाए गए भोजन से नई ग्लूकोज कोशिकाएं बना सकता है। अधिवृक्क अपर्याप्तता। अधिवृक्क अपर्याप्तता के कारण कोर्टिसोल का स्तर सामान्य से कम हो जाता है। चूंकि कोर्टिसोल एक हार्मोन आपके रक्त शर्करा को बढ़ाकर उसे नियंत्रित करने में मदद करता है, इसलिए कोर्टिसोल का कम स्तर हाइपोग्लाइसीमिया एपिसोड का कारण बन सकता है। नॉन आइलेट सेल ट्यूमर हाइपोग्लाइसीमिया NICTH यह एक दुर्लभ लेकिन गंभीर सिंड्रोम है जिसमें ट्यूमर अतिरिक्त इंसुलिन जैसे ग्रोथ फैक्टर 2 IGF-2 जारी करता है। यह एक हार्मोन है जिसका प्रभाव इंसुलिन जैसा ही होता है। अतिरिक्त IGF-2 हाइपोग्लाइसीमिया का कारण बनता है। कई तरह के सौम्य, गैर कैंसर युक्त और घातक कैंसर युक्त ट्यूमर NICTH का कारण बन सकते हैं। इंसुलिनोमा। इंसुलिनोमा आपके अग्न्याशय में होने वाला एक दुर्लभ ट्यूमर है जो अत्यधिक इंसुलिन का उत्पादन करता है। ये हाइपोग्लाइसीमिया एपिसोड की ओर ले जाता है, सबसे अधिक सुबह के समय। दुर्लभ मामलों में गैर डायबिटीज संबंधी दवाएं जैसे बीटा ब्लॉकर्स और कुछ एंटीबायोटिक्स हाइपोग्लाइसीमिया का कारण बन सकती हैं। यदि आप हाइपोग्लाइसीमिया से पीड़ित हैं और आपको डायबिटीज नहीं है, तो अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से बात करें। उम्मीद है इसकी मदद से आपको लो ब्लड शुगर के लक्षण के बारे में जानने को मिला होगा। डिस्क्लेमर, इसमें बताई गई जानकारी सामान्य और सार्वजनिक स्रोतों से ली गई है। ये किसी भी तरह से चिकित्सा सुझाव या सलाह नहीं है। अधिक और विस्तृत जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने डॉक्टर से परामर्श लें। तो दोस्तों, ये थे लो डायबिटीज यानी कम ब्लड शुगर के प्रमुख लक्षण। अगर समय रहते इन संकेतों को पहचान लिया जाए तो गंभीर परेशानी से बचा जा सकता है। ऐसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत सही कदम उठाएं और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लें। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही हेल्थ से जुड़ी जरूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।